मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही और किस प्रकार से राष्ट्रवाद के माध्यम से भारत में तमाम तरीके के आंदोलन हुए और उन आंदोलनों के माध्यम से किस प्रकार से भारत स्वतंत्र देश बना, उसके बाद से संवैधानिक देश बना। आज के सेशन में इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारत में राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि की। तो समानतः भारत में राष्ट्रवाद की जो पृष्ठभूमि है, ये विचारधारा कहीं ना कहीं जब भारत पर औपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ और जैसे जैसे इन्होंने भारत के आर्थिक स्रोतों और राजनीतिक जो शक्तियाँ थी, इन पर जब उन्होंने कब्जा किया तो भारतीय लोगों को यह एहसास होने लगा कि इन ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी नीति या नियम लागू किए जा रहे हैं, इनसे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है और कहीं ना कहीं ये बहुत ही दमनकारी नीतियां हैं, जिससे भारतीय लोग परेशान रहते थे, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से भी। और इस प्रकार से कहीं ना कहीं भारत के लोगों के अंदर एक द्वेषात्मक प्रवृत्ति ब्रिटिशर्स के प्रति पनपने लगी और इस एवज में जितने भी अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे भारत के, वे आपस में उन रियासतों के जो राजा थे आपस में मिलने लगे और जो लोग थे वे भी ब्रिटिशर्स के विरुद्ध आपस में गठबंधन करने लगे, या तब जो भी वैचारिक रूप से मेल था वो बनाने लगे। और अंततः तमाम तरीके के आंदोलन भारत में हुए, जैसे कि असहयोग आंदोलन, उसके बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन और अंत में भारत छोड़ो आंदोलन। इस तरीके के आंदोलनों के माध्यम से भारतीय लोगों ने भारत को ब्रिटिश जो शासन या हुकूमत थी उससे आज़ाद कराने का कार्य किया। यानी कि जो राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि है भारत में, ब्रिटिश जो शासन था उसके प्रति जो द्वेषात्मक प्रवृत्ति थी उसी के माध्यम से बनी। अब बात करते हैं औपनिवेशीकरण। औपनिवेशीकरण से ऐसे यही है कि जब भी अगर कोई देश है दूसरे देश पर अधिकार कर लेता है और उसकी जो भी नीतियां हैं दूसरे देश पर लगा देता है, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति को ही औपनिवेशीकरण कहते हैं। और औपनिवेशीकरण के द्वारा ही भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, क्योंकि जब तक भारत में ब्रिटिशर्स जो थे उनका शासन नहीं था, उस समय भारत के लोगों में कोई एक देश विशेष की जो धारणा है वो नहीं थी। वे अलग अलग राजा अलग अलग क्षेत्रों के लिए आपस में लड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स ने संपूर्ण भारत पर जो शासन करने की जो उनकी मंशा थी या उन्होंने किया भी, इस प्रकार की प्रवृत्ति के बाद से भारतीय लोगों में कहीं ना कहीं जो मूल निवासी थे उनके अंदर एक अपनत्व की भावना जागृत हुई और जो राष्ट्रवाद है उसका आविर्भाव हुआ। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रवाद का प्रभाव। भारतीय राष्ट्रवाद का प्रभाव यह पड़ा कि जो भी ब्रिटिशर्स थे या मुगल्स थे या अन्य जो भी फ्रेंच जो कंपनियां थी, इन्होंने कहीं ना कहीं भारत के तमाम क्षेत्रों पर कब्जा जो किया था, उससे भारतीय लोग आज़ाद होने में सफल हुए और राष्ट्रवाद के माध्यम से ही अंततः भारत 1947 में आज़ाद हुआ और 1950 में भारत एक गणतंत्र देश बना। धन्यवाद।